सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने अपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालते हुए और जो हरियाणा जिला शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज 14 मई 2026 को जो घोषित होने जा रहा है, इसकी सूचना विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए जो अहम कार्य किया है, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ जैसा कि आपने पूछा कि 10वीं की परीक्षाएं कब हुई थी, किस प्रकार का क्या इसका प्रोसीजर रहा है और आज रिजल्ट की क्या सिचुएशन है, मैं बताना चाहूँगा कि सेकेंडरी की जो परीक्षाएं थी ये 25 फरवरी 2026 से आरंभ हुई थी और 1 अप्रैल 2026 को सीनियर सेकेंडरी और 20 मार्च 2026 को 10वीं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी। और जैसे ही 20 मार्च 2026 को परीक्षाएं संपन्न हुई, उसके बाद ये परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो अगली हमारी कार्रवाई होती है, जिसमें अंकन कार्य होता है, टेबुलेशन होता है, वो सारा कंप्लीट किया गया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा जिला शिक्षा बोर्ड द्वारा एक दूसरा अवसर भी सभी परीक्षार्थियों को दिया गया था, जिसमें परीक्षाएं 21 अप्रैल से 1 मई तक संचालित की गई थी और 1 मई को परीक्षाएं संपन्न हुई थी। और इसमें जैसा कि एक नियम हरियाणा जिला शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाया गया है कि परीक्षार्थी के जोन से अवसर में किसी सब्जेक्ट में अधिकतम अंक हैं, उन्हीं को परीक्षा परिणाम घोषित समय कंसीडर किया गया है। और यहाँ पर यदि संख्या की बात मैं करूँ, कुल 2,76,640 परीक्षार्थी 10वीं कक्षा की सत्र 25-26 की जो हमारी परीक्षाएं हुई हैं, इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें 2,47,860 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा 6,0201 परीक्षार्थी जो हैं उनका पार्शियल इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट रहा है। इस प्रकार से परीक्षा परिणाम की यदि छात्र और छात्राओं की अलग अलग प्रतिशत के बारे में मैं बात करूं तो 1,43,110 छात्र इस परीक्षा में अपीयर हुए थे, जिसमें 1,25,493 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जिनका परीक्षा परिणाम 87.69% रहा है। इसी प्रकार से छात्राएं 1,33,530 अपीयर हुई थी, जिसमें से 1,22,367 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं और परीक्षा परिणाम 91.64% रहा है। और कुल परीक्षा परिणाम 10वीं कक्षा का सत्र 2026 में जो घोषित होने जा रहा है 89.60 यानी 89.60% रहा है। इसके लिए मैं सभी छात्रों को, सभी अभिभावकों को और सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका पूरे साल की मेहनत सफल हुई और उनको एक अच्छा परिणाम, उनकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम उनको मिला। सर, इसमें अलग अलग शहरी, ग्रामीण, प्राइवेट, यदि हम अलग अलग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र वाइज इस परीक्षा परिणाम की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशतता है वह 90.25% रही है और शहरी क्षेत्र की पास प्रतिशतता जो है वह 87.94% रही है। और इसी प्रकार से यदि हम प्राइवेट और जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी पास प्रतिशतता की भी बात करें, प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता जो है वह 92.45% रही है और जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी पास प्रतिशतता जो है वह 87.23% रही है। अलग अलग जिलों का क्या परिणाम है सर, सबसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? हाँ, जब कोई भी परिणाम होता है तो उसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इसकी भी एक अपने आप में एंथुसियाज्म या यूँ कहिए कि एक इस प्रकार की भी मतलब अपेक्षा रहती है, पता चले। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में परीक्षा परिणाम रहा था, ये कोइंसिडेंस है, मतलब मैं तो ये कहूँगा कमाल की बात है कि ठीक वही जिले अब भी अपने पास प्रतिशतता में उसी रैंक पर पूरे प्रांत में रहे हैं। चरखी दादरी जिला प्रथम रहा है, जींद जिला द्वितीय रहा है। इसके साथ साथ तीसरे स्थान पर पानीपत की बजाय इस बार महेंद्रगढ़ जिला रहा है और साथ साथ में पानीपत भी तीसरे स्थान पर ही है। दोनों की पास प्रतिशतता जो है वो एक बराबर रही है। और नूह
सबसे निचले पायदान पर रहा है। प्रदेश भर में सर टॉपर की बात करें तो 10वीं कक्षा में प्रदेश भर में 3 छात्र छात्राओं ने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। जहां तक प्रदेश भर के प्रथम द्वितीय और तृतीय रैंक की छात्राओं की और छात्रों की बात है, दोबारा से फिर वही बात आ जाती है। बेटियों ने सेकेंडरी परीक्षा में भी बाजी मारी है और इसमें भी बड़े अपेक्षाकृत बड़े चौंकाने वाले परिणाम इसमें आए हैं। जैसे कि जो प्रथम स्थान पूरे प्रांत में जिस बेटी ने, जिस छात्रा ने अचीव किया है, उसका नाम है दीपिका, सपुत्री श्री राजकुमार, माताजी का नाम है कमला देवी। इस बच्ची का रोल नंबर है 1026147047, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिरान, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। बधाई है भिवानी को कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट ने पूरे प्रांत में जो आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिरान है, इसने प्रथम स्थान छात्रा ने प्राप्त किया है। मेरी तरफ से इस छात्रा को, इसके सभी शिक्षकों को और इसके अभिभावक, इनके माता पिता को मैं हार्दिक बधाई देता हूं अपनी तरफ से। और यह सूचना माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के पास भी भिजवा दी गई है, वहां से भी इसके पास बधाई संदेश आने शुरू हो गए। इसके साथ साथ यदि द्वितीय पोजीशन की हम बात करें तो 498 नंबर के साथ 4 छात्राएं हैं, जो 3 छात्राएं द्वितीय और चौथा जो छात्र है जो कि द्वितीय स्थान पर रहा है, मैं इनके नाम घोषित कर रहा हूं। रौनक सपुत्री श्री जगमाल, माताजी का नाम कमला देवी। ये छात्रा बीएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिगोआ, चरखी दादरी से हैं। यह है द्वितीय रैंक, सेकंड पोजीशन पूरे प्रांत में इनके 498 नंबर इन बच्चे के हैं। बच्चे का नाम है रौनक। इसी प्रकार से दूसरे रैंक पर ही जो छात्रा है वह खुशी, पिताजी का नाम है श्री वीरेंद्र सिंह, माताजी का नाम है श्रीमती नाहनी देवी। इस छात्रा के भी 498 नंबर हैं और यह NCVM हाई स्कूल उठी समान हिसार की यह छात्रा है, इसका भी पूरे प्रांत में द्वितीय स्थान है। इसी प्रकार से अंतु सपुत्री श्री सुशील, माताजी का नाम श्रीमती रेणु देवी, और यह छात्रा स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी जालब हिसार से है। यह छात्रा भी द्वितीय स्थान पर रही है 498 नंबर के साथ। इसी प्रकार से दीपांशु पिताजी का नाम धर्मपाल, माताजी का नाम श्रीमती बीना देवी। यह छात्र है बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुंगार का महेंद्रगढ़, 498 अंक के साथ यह छात्र भी द्वितीय स्थान पर रहा है पूरे प्रांत में। तो इस प्रकार से 4 छात्र और छात्राएं द्वितीय स्थान पर रहे हैं। यदि तृतीय स्थान की बात करें तो तृतीय स्थान पर मैं आपको पहले संख्या बता देता हूं। 11 छात्र और छात्राएं पूरे प्रांत में 497 अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहे हैं और ये अलग अलग जिले से हैं। जैसे कि तृतीय स्थान पर सोनीपत से है काव्यांश। इसी प्रकार से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर तुर्क सोनीपत से है, गवर्नमेंट स्कूल का छात्र है यह, जो तृतीय स्थान पर रहा है। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का टॉपर भी है यह छात्र, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा। ये सभी छात्र अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के भी टॉपर हैं। इसके साथ साथ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रावतखेड़ा मांगली हिसार से है दीक्षा, यह भी तृतीय स्थान पर रही है। इसी प्रकार से श्री बलबीर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल माढ़ा हिसार से है, छात्रा का नाम है साक्षी, यह भी तृतीय स्थान पर रही है। सभी के 497 नंबर इन बच्चों के हैं। इसी प्रकार से पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला फतेहाबाद से है आरजू, इस छात्रा के भी 497 नंबर हैं, यह भी तृतीय स्थान पर रही है। मानसी आर्यवर्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवबन कैथल से है, यह छात्रा भी तृतीय स्थान पर है पूरे प्रांत में। आशु होली सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवानी मंडी भिवानी से है, यह छात्रा भी तृतीय स्थान पर रही है। इसी प्रकार से मनुराज मॉडर्न शिक्षा सदन देहरा पानीपत से है, यह छात्र 497 नंबर के साथ पानीपत डिस्ट्रिक्ट टॉपर है और तीसरे स्थान पर है।
श्री बलबीर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल माढ़ा हिसार से है, ये छात्रा भी तृतीय स्थान पर रही है। और गीता शिव कुमार, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम प्रवीण है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुंडाना रोहतक से ये छात्रा भी तृतीय स्थान पर रही है। इसी प्रकार से महक आर्य हाई स्कूल मंडोली कलां भिवानी से ये छात्रा भी 497 अंक के साथ तृतीय स्थान पर है। और वंशदेव सपुत्र श्री राजेश, माताजी का नाम श्रीमती सरोज, महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल नरवाना जींद से यह छात्र भी तृतीय स्थान पर रहा है 497 अंकों के साथ। इसी कारणवश जिनका परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया है, हतोत्साहित या उदास होने की बात नहीं है। उनके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने, यदि कंपार्टमेंट के विद्यार्थी हैं या पार्शियल इंप्रूवमेंट के विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अभी पोर्टल हम शुरू करने जा रहे हैं, द्वार खोल रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिनका परीक्षा जुलाई में संभावित है, अभी तिथि डिक्लेयर नहीं की गई है। और इसी प्रकार से मैं उन सभी विद्यार्थियों को भी, उन सभी परीक्षार्थियों को भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। जो किसी कारणवश अपेक्षाकृत परिणाम उनका नहीं आया है, हिम्मत हारने की बात नहीं है, मेहनत करें, बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम आगामी समय में उनके अवश्य आएंगे। और जो परीक्षार्थी खास तौर पर जो ये पूरे प्रांत में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आए हैं, इन सभी के अभिभावकों को, इनके सभी शिक्षक गणों को और इन सभी विद्यार्थियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की आगे की इनकी अपेक्षा करते हुए शुभकामनाएं देता हूं कि ये अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने प्रांत का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें। समाज को इनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद। पहली बात तो जैसा आपने ग्रेस मार्क्स की बात की है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार ना किसी प्रकार का कोई ग्रेस मार्क दिया है और ना ही कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन किसी क्वेश्चन पेपर पर था जिसमें यह आवश्यकता पड़ी हो कि कहीं एक्सपर्ट से कोई इस प्रकार की राय लेने की जरूरत पड़ेगी, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चों को कोई रिलैक्सेशन देनी है या नहीं। नंबर 2 बात, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चलते हुए शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज्यादा कंसर्न हैं, बहुत ज्यादा इस मामले में गंभीरता से इस विषय को लिए हुए हैं कि हमारे विद्यार्थी, खास तौर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से पास किए गए विद्यार्थी एक इस गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ें कि वो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां जाएं तो उनकी काबिलियत की, उनकी गुणवत्ता की अलग से पहचान हो। और जैसा कि नकल रहित परीक्षा इस बार हुई है, आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस बाहर से या परीक्षा केंद्रों के अंदर नहीं मिली है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि पिछले 57 साल के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इतिहास में जितनी शांतिपूर्वक परीक्षाएं इस बार हुई हैं, यह अपने आप में एक उदाहरण है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जैसे उन्होंने काम किया है, पूरा पुलिस प्रशासन, अभिभावकगण, आम नागरिकगण सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सभी का आभार मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से करता हूं।